आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। आज के मुद्रा के सत्र में हम लोग थोड़ा मुद्रा को, मंत्र को, नाद से उसके संबंध को, साधना में इन सब छोटे छोटे अभ्यास को कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में और ज्ञान अर्जित करेंगे। शास्त्रों को समझेंगे, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और उसको अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे हम जो कुछ आपको बताते हैं उसको आप अपने जीवन में कैसे लाएंगे। बताने को बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आदमी जीवन भर भी अलग अलग मुद्राएं लगाता रहे तब भी मुद्राओं की संख्या इतनी है कि वो पूर्ण नहीं होगा। लेकिन हम अपने जीवन में किन मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं। सारे मुद्राओं का ज्ञान आपको आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है कि यहां से जो हम बोल रहे हैं सारे मुद्राओं को आप रट लें, प्रैक्टिस कर लें। नहीं, जो आपके काम का है उसको रख लें। यहां हम जो भी बताएं उसमें जो भी काम का आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे काम का है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, वो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, उसको अच्छे से विस्तार कर लेना। नहीं समझ में आए पूछ लेना, 2 4 5 दिन 10 दिन प्रैक्टिस कर लेना, फिर पूछ लेना। तो यहाँ पे जैसे एक दुकान जाते हो तो दुकान में तो बहुत सारा सामान है। तो आप क्या करते हो, जो अपने मतलब का है, जो आपको लगता है कि इसको आप पहन सकते हैं। मान लो कपड़े की दुकान गए, वहां पे 100 कपड़े दिखाए देख रहे हैं आप, है ना। तो सारा तो लेके नहीं रख लोगे है ना। दो चार जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये पहना जा सकता है, ये धारण किया जा सकता है। तो धारण योग्य मुद्राओं को देखो, हम तो दुकान खोल के बैठ गए आपके सामने। ये भाई देखो, ये कपड़े होते हैं, दुनिया में इतने प्रकार की मुद्राएं हैं, ये है, अब आप चुन लो। तो आप ऐसा मानो कि आप एक मुद्रा की दुकान में पहुंच गए हो। यहां हम हर रोज 4 5 नई नई मुद्राएं बता रहे हैं, है ना। तो आपको सारे मुद्रा को रटने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी दुकान खोलना है। खोलना है तो बताओ। तो दुकान तो आपने खोलना नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपको उसमें से कोई बढ़िया जो आपको लगे हाँ ये बड़ा सटीक है, ये इसको धारण करने योग्य है, ये वस्त्र पहनने योग्य है, ये हमको सूट करेगा, है ना। हम इतने उम्र के हैं, हम इतने स्वस्थ हैं, हम इतने काबिल हैं, हम इतने योग्य हैं, हमारी ऊंचाई, जो भी तरीके हैं आपके देखने के, उस तरीके से आप जो है उस मुद्रा को वर्ण कर लीजिए, ले लीजिए, है ना। राम नाम का लूट है, लूट सके जो लूट। अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो यहाँ पे आप लोग को ये है कि आप उसमें से कोई 1 2 4 मुद्रा जो आपको लगे, हाँ उसको अभ्यास करो। जो यहां से मिल रहा है उसको आपको क्या करना है, उसका अभ्यास करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल लाभ हो रहा है। मान लो आपने वो चुना और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अटक रहे हो, तो हमसे पूछ सकते हो। या फिर कोई दूसरा मुद्रा, अल्टरनेट में 5 7 8 मुद्रा जो अपने काम की, जो अच्छा अच्छा लग रहा है ना, वो सारा चुन के रख लो कि हाँ ये मान लो ये काम नहीं किया तो ये करेंगे, ये काम नहीं किया तो ये करेंगे, ये काम नहीं किया तो ये करेंगे। ऐसा 8 10 मुद्रा चुन के रख लिया और उसके बाद जो है उस पर प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस किया तो नहीं समझ में आया तो हम हैं, बाकी अल्टरनेट 8 10 रख लेना, है कि नहीं। तो ऐसा करना है। मैं यहाँ पे आपको मुद्राओं का कोचिंग नहीं करा रहा हूं, कि आपको ट्रेंड टीचर नहीं बना रहा हूं। अगर ट्रेंड टीचर बनाना है, अगर मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराना है, तो उसके लिए फिर हम अलग सत्र लेंगे जिसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि मेरे सामने टीचर ही बैठे हैं, मेरे सामने कोई योग शिक्षक बैठा हुआ है, मेरे सामने कोई इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है, मेरे सामने जो मुद्रा बांटने वाले गुरु लोग हैं वो बैठे हैं। अगर मुझे उनके साथ अगर क्लास लेना होगा
तो मैं बहुत अलग तरह से क्लास लूंगा, मैं लेता हूं, उसका भी क्लास लेता हूं। मैंने बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड किया है अपने जीवन में। मेरे कई स्कॉलर्स हैं जो मेरे अंडर में पीएचडी किए कर रहे हैं। तो उनका जब मैं गाइडेंस करता हूं तो उनको बहुत अलग तरह से गाइडेंस करता हूं। तो उनको मैं जैसे पीएचडी के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस बुक बताते हैं। अब आप लोग को मैं रेफरेंस बुक बताने लगूंगा, आप उलझ जाओगे। मैं आपको स्कॉलर्स की तरह पढ़ाऊंगा तो आप लोग को लगेगा कि सर सब कुछ ऊपर से जा रहा है। है ना? तो इस सत्र का उद्देश्य है कि इसमें से दो चार अपने ले लो, उसको पहन के देखो, प्रयोग करके देखो, धारण करके देखो। नहीं समझ में आता है पूछ लो, उसका अल्टरनेटिव्स देख लो। है ना? तो ये बात है। तो आओ चलो थोड़ा मुद्रा का अभ्यास करते हैं। हम्म। स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। मुद्रा के रूप में आज आप मुद्रा, आपने जो पहले अपान मुद्रा या मृगी मुद्रा सीखा था, जिसमें कि आपने अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, यानी कि आप थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। यस, बिल्कुल सही। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। ये आपने लगाया था। तो अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसको आपस में मिलाएंगे और आपका तर्जनी और छोटी उंगली कनिष्ठा, ये दोनों उंगली सीधी रहेगी। इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा या अपान मुद्रा। ये अपान मुद्रा लगा करके दोनों घुटने पे रख लेंगे और हथेली को आकाश की तरफ रखेंगे। आपकी हथेली आकाश की तरफ रहेगी। मृगी मुद्रा लगा ले। आज की मुद्रा श्वास पे केंद्रित है। आज हम आपको श्वास की मुद्रा सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम गहरा श्वास करना सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं यौगिक श्वसन। गहरा श्वास सीखने के लिए आप 10 गिनते गिनते श्वास को धीरे धीरे आप गहरा श्वास लीजिए। अपनी छाती को जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए। फिर 5 गिनते गिनते थोड़ा और सांस लेंगे और इस बार पेट फैलाइए, जितना पेट फैला सकते हैं। उसके बाद 1-2 गिनिए और थोड़ा सा सांस लीजिए। यानी 12 गिनती। अब श्वास छोड़ेंगे तो सबसे पहले पेट को ढीला करेंगे, पेट का सांस बाहर करेंगे। फिर धीरे धीरे छाती को डाउन करेंगे, चेस्ट को रिलैक्स करेंगे। फिर 2 सांस और लेंगे, छोड़ेंगे। इस तरह से 12:12, 12-12 श्वास गिनती में श्वास लेना छोड़ना। मैं इसको इंस्ट्रक्ट करा रहा हूं। आप धीरे धीरे श्वास लीजिए 5 गिनती में। धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5, छाती पूरा फैलाइए। 5 गिनती और लीजिए और पेट फैलाइए। इस बार पेट एक्सपैंड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब 2 और ले लीजिए, इस बार और जितना पूरा शरीर फैला सकते हैं। 1, 2।
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड रोकिए, सांस छोड़िए। अब पहले पेट रिलैक्स करेंगे, पेट को नीचे रिलैक्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर छाती को रिलैक्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर कंधों और पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। 1, 2। इसको कहते हैं यौगिक ब्रीदिंग। एक बार फिर से मेरे साथ कीजिए। श्वास लीजिए। छाती, 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। पेट, 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। पूरा शरीर फैलाइए। 1, 2। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3। अब सांस छोड़िए। पहले पेट को रिलैक्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। पेट रिलैक्स। अब छाती रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5। पूरा शरीर रिलैक्स। 1, 2। वेरी गुड। अब 1, 2 बार अपने आप कीजिए, इसी को खुद से कीजिए। बहुत बढ़िया। इसको हम लोग कहते हैं यौगिक श्वसन। हम्म। आइए अब हम लोग अधो विभाग में जाते हैं। अब जो श्वास आपको सिखा रहे हैं, इसे हम कहते हैं अधो विभाग, डाउनवर्ड्स डिपार्टमेंट। यानी जो आपके निचले केंद्र है, जो आपके पेट नाभि के नीचे का हिस्सा है, अब अपनी चेतना को नाभि के नीचे लेके आएंगे। नाभि से मूल तक के बीच में अपनी चेतना का स्थापन करेंगे। नाभि से मूल तक का ये अपान का क्षेत्र है। श्वास का क्रम क्या रखेंगे? धीरे और गहरा श्वास लेंगे, थोड़ा रोकेंगे और बहुत लंबा रेचक करेंगे। जितना लंबा रेचक कर सकते हैं उतना लंबा रेचक करेंगे। गिनती नहीं गिनेंगे, टाइमिंग नहीं रखेंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जितना लंबा रेचक कर सकते हैं उतना लंबा रेचक कीजिए, यानी सांस छोड़िए। जितना लंबा सांस छोड़ सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, उतना लंबा। ऑलमोस्ट सांस जो लेते हैं उसका डबल एक्सेल कीजिए। अगर 10 की गिनती में सांस लेते हैं तो 20 की गिनती में छोड़िए। 10 सेकंड में सांस लेते हैं तो 20 सेकंड में सांस छोड़िए। लंबा गहरा, जितना लंबा गहरा लेने छोड़ने को बना सकते हैं उतना बनाइए। ध्यान रहे आपका एक्सलेशन डबल हो। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं कर ले, ताकि मैं आपको देख सकूं। ध्यान रहे लंबा रेचक हो, एक्सलेशन डबल हो।
1 मिनट और कीजिए, 1 मिनट मोर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे दूसरे डिपार्टमेंट में, सेकंड डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट का नाम है चंद्र विभाग, लूनर डिपार्टमेंट। लूनर डिपार्टमेंट में हम लोग अपने बाईं नासिका यानी ईड़ा नाड़ी का एक्टिवेशन करते हैं। तो ईड़ा नाड़ी के एक्टिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दाहिने नाक को बंद कर देंगे। जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है उसको आप अंगूठे से क्लोज कर लीजिए। ये कोहनी को आराम से रखिए, कोहनी को ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, आप कोहनी को आराम से रिलैक्स रखिए, केवल अंगूठे से आप दाएं नाक को बंद कर लीजिए, दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए। अब आप आराम से धीरे धीरे बाएं नासिका से सांस लीजिए और छोड़िए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और छोड़िए। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और छोड़िए। अपनी चेतना को आप हृदय पर ले आइए। धीरे से अपनी चेतना को हृदय पर ले आइए। धीरे से अपनी चेतना को हृदय पर ले आइए। आपने दूसरे हाथ में जो मुद्रा लगाया है उसमें एक मैं चेंज कराऊंगा। जो आपका दूसरे हाथ का मुद्रा है उसमें आप फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे, ये तीन को मिला लेंगे। यानी आपका जो दूसरा हाथ है उसमें तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, फोर फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, है ना। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा मिला रहेगा और हथेली आकाश की तरफ रहेगा। और दाएं हाथ से आप अपने दाहिने नासिका को बंद किया हुआ है। लेफ्ट से आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपकी चेतना हृदय पर है। इस मुद्रा को, जिसमें आप तर्जनी और मध्यमा को मोड़ लेते हैं, अंगूठे से लगाते हैं, या जो फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करना, विष्णु मुद्रा कहलाता है। आराम से बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से सांस लेते छोड़ते रहे, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, आराम से गहरा श्वास। 2 मिनट और। अपनी चेतना को हृदय पर रखें। फोकस करें अपने हार्ट को।
ये आप महसूस करेंगे एक शीतलता, एक मानसिक शांति, क्योंकि आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस प्रोसेस में एक्टिवेट हो जाता है। 1 मिनट और। ध्यान हृदय पर, श्वास केवल बाएं से। विष्णु मुद्रा। बहुत बढ़िया। अब हाथ को नीचे कर ले, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स रिलैक्स करेंगे, सामान्य श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, बॉडी में होने वाले चेंजेस को फील करें। क्या महसूस कर रहे हैं प्रैक्टिस के पहले और अभी? बस अपने मन मन में महसूस करें कि आपने क्या महसूस किया। आपकी छाती शीतल हुई, आपका मन शांत हुआ। पहले और अभी तुलना करें, शीतलता और शांति को लेकर, अपने प्राणों के प्रवाह को लेकर के, प्रभाव को लेकर के। अब चलिए हम लोग अगला प्रैक्टिस करेंगे, उसका नाम है सूर्य डिपार्टमेंट। अभी हम लोग डाउनवर्ड डिपार्टमेंट प्रैक्टिस किए, फिर लूनर डिपार्टमेंट प्रैक्टिस किए, अब सोलर डिपार्टमेंट प्रैक्टिस करेंगे। सूर्य विभाग, सोलर डिपार्टमेंट। सोलर डिपार्टमेंट में हम लोग पिंगला नाड़ी का संक्रियन करते हैं, पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। पिंगला नाड़ी यानी दाईं तरफ। तो इसमें करना क्या है आप लोगों को? इसमें आपको दाईं नाक से सांस लेना और बाईं तरफ से छोड़ना, यानी राइट साइड से आप इनहेल करेंगे और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। हर बार, हर बार आप राइट से ही लेंगे और हर बार आप लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। हर बार दाईं तरफ से लेना और बाईं तरफ से छोड़ना। अच्छा, ये जो लेना छोड़ना करेंगे तो हाथों में एक मुद्रा बनाएंगे। देखो, ये फर्स्ट टू फिंगर्स देख रहे हो, इसको डाउन कर देंगे, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे नीचे, और ये जो अंगूठा है और ये जो उंगली है, इससे चूंटा बनाएंगे आप, इससे नाक के अगल बगल रखेंगे। ये जो मुद्रा है जिसमें हम तर्जनी और मध्यमा को नीचे कर देते हैं, उसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। और जो आपका बायां हाथ है उसको ऐसे लगा लीजिए, ये विष्णु मुद्रा हो गया। और जो दायां हाथ है उससे चूंकि आपको ये नाक बदलना है तो ये ऐसे, ठीक है? तो ये आप ऐसे नाक में कभी इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, इधर से बंद किया, ये करना, ठीक है? तो इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। तो चलो अब आप विष्णु मुद्रा लगाते हुए हम लोग जो है सूर्य विभाग, सोलर डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपको दाईं तरफ से सांस लेना है। जब इनहेल करेंगे तो दाईं तरफ से, जब दाईं तरफ से लेंगे तो क्या करेंगे? लेफ्ट को बंद कर देंगे, तभी तो दाईं तरफ से लेंगे। लेफ्ट को आप बंद कर दीजिए। लेफ्ट किससे बंद करेंगे? आपकी अनामिका उंगली से आपकी लेफ्ट बंद होगी। लेफ्ट बंद हो गया। बाएं, दाएं तरफ से, राइट साइड से आप गहरा लंबा सांस लीजिए, छाती फैलाइए, फिर पेट फैलाइए, थोड़ा सा और यौगिक ब्रीदिंग कर लीजिए।
उसके बाद आप नाक को बंद कर दे, दोनों नाक बंद कर लीजिए, 2-3 सेकंड रुकिए, उसके बाद बाईं तरफ से धीरे 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 करके छोड़ दीजिए। जितना लंबा गहरा छोड़ सकते हैं उतना लंबा गहरा छोड़ दीजिए। फिर जो है दाएं नाक से लेना है, बाएं को बंद करना है, हमेशा दाएं तरफ से ही लेना। इस डिपार्टमेंट में, सोलर डिपार्टमेंट में हमेशा राइट साइड से ही सांस लेते हैं और लेफ्ट से ही छोड़ते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए। और गुरुजी ध्यान कहां करेंगे? तो ध्यान करेंगे आप भ्रू मध्य पर, आईब्रो सेंटर पे। आईब्रो सेंटर पे ध्यान रखेंगे। फोकस ऑन योर आईब्रो सेंटर। फोकस ऑन योर आईब्रो सेंटर। राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सेल। हैंड्स इन अ विष्णु मुद्रा। स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग। जो यौगिक ब्रीदिंग सिखाया वही यौगिक ब्रीदिंग करना। जो लोग वीडियो ऑन किए हैं उनका मैं देख पा रहा हूं आप लोग कैसे कर रहे हैं। बाकी लोग भी अगर चाहे तो वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि मैं देख पाऊं कि आप कैसे कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आराम से प्रैक्टिस करें। सोलर डिपार्टमेंट का प्रैक्टिस है। इसको सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहते हैं। इसको सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहते हैं। दाई तरफ से श्वास लीजिए। यौगिक ब्रीदिंग करते हुए, यौगिक ब्रीदिंग यानी पहले छाती फैलाना, फिर पेट फैलाना, फिर थोड़ा सा और श्वास। छोड़ते वक्त भी पहले पेट को रिलैक्स करना, फिर छाती को रिलैक्स करना, फिर थोड़ा सा और सांस छोड़ना। इसको बोलते हैं यौगिक ब्रीदिंग। तो पिंगला एक्टिवेशन के लिए यही क्रिया करेंगे। दाई तरफ से, राइट साइड से सांस लेना है, 2-3 सेकंड रोकना और फिर छोड़ देना बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से। हाथ आपका विष्णु मुद्रा में। आप महसूस करेंगे ऐसा करने से आपकी ऊर्जा अचानक से बढ़ने लगी है। आप एनर्जेटिक होने लगे हैं। आपकी ध्यान की तीव्रता बढ़ने लगी है। आपका फोकस, आपका अटेंशन अचानक से बढ़ने लगा है। बड़े ध्यान से 2 मिनट और कीजिए इसको। ये प्रैक्टिस आपको रिवाइटलाइज करता है, री एनर्जाइज करता है, आपको प्राणों से भर देता है।
1 मिनट और। 30 सेकेंड और। इस प्रैक्टिस को, इस राउंड को लास्ट राउंड बनाइए। मेक दिस राउंड एज ए लास्ट राउंड। अब धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे कर लीजिए। रिलैक्स योर हैंड। अपने हाथों को नीचे कर लीजिए और महसूस कीजिए क्या परिवर्तन आपने देखा। इससे पहले आप लूनर डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे और अब आप सोलर डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस किए। सूर्य विभाग के अभ्यास से क्या परिवर्तन आप अपने अंदर देखते हैं? कुछ चेंजेस महसूस कर पाते हैं अपने ऊर्जा में, अपने फोकस में? बस अभी आप महसूस कीजिए, मैं बाद में पूछूंगा। अभी आप सिर्फ महसूस कर लें। मैं सत्र के अंतिम फेज में पूछूंगा आपसे। मैं सबसे पूछूंगा कि आपने क्या अनुभव किया, आपका अनुभव कितना सटीक रहा, कितना शास्त्रानुकूल रहा, कितना व्यवहारिक रहा, प्रैक्टिकल रहा, मैं पूछूंगा। अब हम लोग चौथे डिपार्टमेंट की ओर मूव करेंगे, द फोर्थ डिपार्टमेंट। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पहला डिपार्टमेंट हम लोग डाउनवर्ड्स डिपार्टमेंट, अधो विभाग, अपान को ध्यान रखते हुए अधो विभाग की प्रैक्टिस किए थे। फिर दूसरा डिपार्टमेंट हम लोग चंद्र विभाग की प्रैक्टिस किए थे, यानी लूनर डिपार्टमेंट। तीसरी प्रैक्टिस हम लोगों ने सूर्य विभाग, सोलर डिपार्टमेंट, जिसमें पिंगला को एक्टिव किए। और अब चौथा जो है, हम लोग सम विभाग, यानी हम लोग बैलेंसिंग डिपार्टमेंट में उतर रहे हैं, संतुलन विभाग में उतर रहे हैं। इसमें हम लोग ईड़ा और पिंगला को संतुलित करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे। और ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हुए हम लोग तैयारी करेंगे कि हमारा सुषुम्ना जागृत हो, सुषुम्ना एक्टिवेट हो। तो इस डिपार्टमेंट में हम लोग ईड़ा और पिंगला को, लेफ्ट और राइट को, सोलर और लूनर को, दोनों को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आप ज्ञान मुद्रा लगा लें। मैं आपको याद दिला दूं, ज्ञान मुद्रा में तर्जनी यानी 4 फिंगर और अंगूठे को आपस में मिला लेते हैं और हथेली को नीचे की तरफ रखते हैं, यानी 4 फिंगर आपका तर्जनी और अंगूठा आपस में मिला रहता है, बाकी 3 उंगलियां खुली रहती है। और आप इसको, हथेली को जमीन की तरफ डाउनवर्ड्स रखते हैं, जमीन की तरफ, यानी इस तरह से जमीन की तरफ इसका फेसिंग होता है। और दोनों घुटने पे आप रख लीजिए, आराम से दोनों घुटने पे रख लीजिए। तर्जनी अंगूठे को मिला करके ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। चलिए अब श्वासों का मुद्रा लगाएंगे, सम विभाग मुद्रा। सम विभाग मुद्रा में हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने श्वास का रेशियो 1:4:2 करें। 1:4:2 का मतलब होता है, आप यदि 5 की गिनती में सांस ले रहे हैं तो ठीक उसका 4 गुना, 20 की गिनती तक सांस को रोक लीजिए। और उस और 2 गुना यानी 10 की गिनती में सांस छोड़िए। 1:4:2। पर चलिए मान लीजिए इतना नहीं भी हो रहा है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड है। मान लीजिए इतना नहीं हो रहा है, तो 1:3:2 कर लो।
यानी सांस रोकने के माम का क्रिया ज्यादा लंबा होगा। जैसे आपने सीखा था कि सांस छोड़ना दुगना होता है सांस लेने से, वही करेंगे। हमेशा छोड़ना एक्सहेलेशन डबल होना चाहिए इनहेलेशन का। तो और सांस रोकने की क्रिया, श्वास ले करके जो आप अंतर कुंभक करते हो, सांस लेके रोकने की क्रिया, ये लंबी करना। पर हाँ, ख्याल रहे, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जिन लोगों को हृदय संबंधी बीमारियां हैं, इस वक्त हाई बीपी, मतलब बीपी बढ़ा हुआ है, हाई बीपी है, हृदय संबंधी बीमारियां हैं, कोई ऑपरेशन कल परसों में हुआ हुआ है, कोई स्ट्रिचिंग है, वो ये लंबा रोकने वाला ना करें। किसी को एकदम एक्यूट हर्निया है ना, वो ये सब ये लंबा रोकने वाला प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बाकी स्वस्थ लोग चाहे किसी भी उम्र के हों, लंबा रोक सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा श्वास रोकना है, लीजिए, जितना लंबा रोक सकते हैं रोकिए, और जितना लंबा छोड़ सकते हैं सांस छोड़िए। बस यही ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा लंबा सांस रोकना और ज्यादा से ज्यादा लंबा सांस छोड़ना। बस ये दो बात का ख्याल रखना, गिनती भूल जाओ स्टार्टिंग में, बाद में जब सीख लेना तब गिनती करना। वैसे स्टैंडर्ड होता है 1:4:2, लेकिन अभी तो आप यही करो कि जितना लंबा से लंबा रोक सकते हो, जितना लंबा से लंबा छोड़ सकते हो। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपके लूनर और सोलर विभाग जो है, डिपार्टमेंट है, वो संतुलित होने लगे हैं। 2 मिनट और अब इस अभ्यास को करना, 2 मिनट्स मोर। आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा रोकने और लंबा से लंबा छोड़ने में रहना चाहिए। आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा श्वास लंबा रोक सके, लंबा से लंबा श्वास छोड़ सके। फोकस ऑन होल्डिंग द ब्रेथ एंड एक्सलेशन ऑफ द ब्रेथ। 1 more minute। मेक दिस राउंड एज ए लास्ट राउंड। इस राउंड को अंतिम राउंड बनाइए। बहुत बढ़िया, सुपर।
अब हम लोग अब लास्ट प्रैक्टिस में जाएंगे। पांचवा मुद्रा लगाएंगे। श्वास की पांचवी मुद्रा को कहते हैं ऊर्ध्व विभाग, अपर डिपार्टमेंट, सुपीरियर डिपार्टमेंट। अब हम लोग अपर डिपार्टमेंट में जाएंगे। अपर डिपार्टमेंट जो है वो उदान, जो हमारी वायु उदान प्राण होते हैं उससे संबंधित, उस पर फोकस्ड होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है आकाशी मुद्रा। आकाश मुद्रा में क्या करते हैं हम लोग, जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को अंगूठे से ऐसे लगा देते हैं। आपको याद है आकाश तत्व, ये बीच वाला जो उंगली है मिडिल फिंगर आकाश तत्व होता है ना, तो आकाश तत्व को अंगूठे से लगा लेंगे। तो अंगूठा और मध्यमा का स्पर्श करेंगे। ठीक है, ये देख लो, अंगूठा और मध्यमा का स्पर्श, अंगूठा और मध्यमा, थंब और मिडिल फिंगर का स्पर्श करेंगे। और इसको आप अपने घुटने पे रख लीजिए। आकाश तत्व को एक्टिवेट करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को जगाते हैं। चलिए हम लोग हायर डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस करते हैं। अपर डिपार्टमेंट और हायर डिपार्टमेंट प्रैक्टिस। फोकस है उदान। अब इसमें करना क्या आपको, श्वास पे सिंपल है, धीरे धीरे सांस लीजिए लंबा गहरा, और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़िए। बस, सांस में कोई ज्यादा गणित नहीं है, बस धीरे धीरे, जितना स्लो कर सकते हैं, एज स्लो एज पॉसिबल। स्लो स्लो सांस लेना, स्लो स्लो सांस रोकना, छोड़ना। अपने प्रैक्टिस में एक इंटरेस्टिंग चीज आपने ये करना है कि जब आप सांस लेना, तो लेने के बाद एकदम टॉप, सहस्रार या बिंदु तक सांस ऐसा फील करना वहां जा रहा है, वहां तक जा रहा है। आप नाक से सांस ले रहे हैं और जा बिंदु तक रहा है, रुक जाना थोड़ा बिंदु। और मन ही मन सांस रोक करके 5-7 बार बिंदु बिंदु बोल देना। जब आप सांस रोकोगे ना, सांस लेने के बाद, तो 5-7 बार बिंदु 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 बिंदु, ऐसा 5-7 बार बोल देना। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ देना। 5-7 बार बिंदु बिंदु का उच्चारण कर लेना सांस रोकते हुए, सांस को रोक के। बहुत धीमा धीमा, लंबा गहरा और धीमा, स्लो एंड स्टीडी, स्लो डीप एंड स्टीडी। धीरा धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीमा लंबा गहरा सांस छोड़िए। लेने के बाद जो कुंभक करेंगे उसमें थोड़ा सा बिंदु बिंदु का ध्यान करते हुए अपनी चेतना को ऊर्ध्व में बिंदु या सहस्रार में टिकाएंगे। इस प्रक्रिया को और स्पिरिचुअल या प्राणिक बनाने के लिए एक विजुअलाइजेशन करते हैं। अब विजुलाइज करो कि आप गले से विशुद्धि से श्वास लेते हैं, जो आपके बिंदु तक जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो वापस विशुद्धि से आपके गले से श्वास बाहर आ जाता है। ये प्रैक्टिस विशुद्धि आज्ञा को सक्रिय करता है। तो अगर ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हो, देखो तो कुछ लोग चाहे तो उज्जयी श्वसन कर सकते हैं। अगर आपको उज्जयी मालूम है तो उज्जयी कर सकते हैं आप। जो लोग उज्जयी श्वसन जानते हैं वो लोग उज्जयी कर सकते हैं। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, भावना कर लो कि आप विशुद्धि से श्वास लेते हैं,
गले से श्वास ऊपर की ओर जाता है और एकदम टॉप ऑफ द हेड, बैक साइड, थोड़ा जहां पे पंडित लोग शिखा रखते हैं उसको बोलते हैं बिंदु, वहां तक जाता है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो ऐसे ही गले के रास्ते बाहर आ जाता है। इससे क्या होगा कि आपका उदान वायु, जो उदान प्राण है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उदान प्राण एक्टिवेट हो जाएगा। आपका जो अपर डिपार्टमेंट है, हायर डिपार्टमेंट है, इस मुद्रा को कहते हैं ऊर्ध्व विभाग मुद्रा। ऊर्ध्व विभाग मुद्रा। 2 मिनट और कर ले, 2 मिनट्स मोर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरी भाव के साथ करें। विचारों को डिस्टर्ब ना होने दें, पूरे भाव से करें, मनोवेग से करें। आप देखेंगे आपके अंदर में सुषुम्ना एक्टिवेट हो गया। आप देखेंगे कि आपके भीतर प्राण के सर्किट प्रभावी रूप से तैयार हो गए। आप महसूस करेंगे कि आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो गई। You will feel your consciousness become upgraded, moving to higher sides. You will feel your prana is reaching upwards. Your focus is highly spiritual. You entered into the pranic zone, the spiritual zone. 1 मिनट और करें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इस अभ्यास को आखिरी मोड़ तक लाए। मेक दिस राउंड एज ए लास्ट राउंड। इस राउंड को अंतिम राउंड बनाइए। धीरे धीरे अब वापस अपने शरीर के प्रति सजग बनिए। सांस सामान्य कीजिए। भ्रूमध्य पर ध्यान करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ
शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। बहुत अच्छा। आप सब लोग को स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? सिंगल स्क्रीन नहीं है, मल्टीपल स्क्रीन है। अच्छा, मल्टीपल स्क्रीन। अच्छा, तो आप लोगों में कोई चाहे अपनी एक्सपीरियंसेस बताना कि कैसा उनका अनुभव रहा, आप बता सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा था। लेफ्ट साइड से पहली बार करते समय हार्ट में ठंडक सी महसूस हुई पहले, बाद में सारे शरीर में गर्मी लगी। और जब अच्छा, राइट, हाँ जी, जब राइट वाला करा तो बॉडी जैसे हल्का हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। प्रशांत जी, प्रणाम आप गुरु हाथ जी। दिखा रहे हैं। प्रशांत जी, आप शेयर कर सकते हैं अपनी बात। हेलो हाँ जी। प्रशांत जी, या, आपने हैंड रेज किया है, आप बोले। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये जो लास्ट में उद्धव वाला किया आपने, तो हाँ हाँ। अ, मुझे एकदम विविड वाटरफॉल सा फील हुआ। ऑल्दो वो इमेज में कहीं देखा हूँ, इसलिए मतलब दैट इज हाउ आई एम रीजनिंग आउट कि वो इमेज मैंने हाल में ही देखा है कोई वीडियो में। बट हाँ। अभी एकदम एक्चुअल फील हुआ मुझे पूरा वाटरफॉल जैसा, और बहुत अच्छा लगा। मतलब आई डेंट वांट टू लीव इट, तो बस वही शेयर करना चाहता था गुरु जी। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। देखो ये जो ये वायलेट कलर है, ये अपर हायर कलर है। तो गुरु जी, मैंने वाटरफॉल का, वाटरफॉल, झरना, वाटरफॉल पानी का, पानी का झरना। जी। पानी का जो अनुभव है, ये आपके भीतर के उस तत्व के बहुत करीब चले आए, जो तत्व आपका एक्टिवेट हुआ। और संभवतः ये प्रैक्टिस करने से हो सकता है आप अपने सुषुम्ना में बहते हुए प्राण को अनुभव किए होंगे। देखो, कई बार हम अपने प्राण को अलग अलग रूपों में अनुभव करते हैं। कई बार उसे हम बहते हुए प्राणों में अनुभव कर लेते हैं। कई बार उसको हम एक अग्नि की भांति अनुभव करते हैं। कई बार उसको हम अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। तो यदि आप इस रूप में अनुभव किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग इसी प्रकार से अनुभव करें। आपके अनुभवों को देख करके मुझे अच्छा लगता है कि चलिए, प्रैक्टिस कलर कर रही है, आप लोग बहुत मन से कर रहे हैं। और जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक ना कोई फॉर्म ले रहा है। अभी स्क्रीन ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी, अब ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आज हमने क्या प्रैक्टिस की। देखो, हम लोग आज श्वास को मुद्रा बनाए। आज हाथ का मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। आज श्वास को लेके हम लोग वर्कआउट किए। तो अब अगर आपको लगता है कि श्वास केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान है, तो ये बहुत स्थूल स्तर की बात है। हाँ ठीक है, कुछ गैसियस और केवल ऑक्सीजन क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर बाहर होता है। हाँ, मूल रूप से ऑक्सीजन बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, बॉडी उसको ग्रहण करती है, बॉडी उसको वर्कआउट करती है। पर केवल ऑक्सीजन नहीं है, और भी बहुत सारे गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। तो लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जब आप जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये प्राण के प्रवाह है। ये केवल श्वास और गैसियस ट्रांसैक्शन नहीं है। हमारे प्राण भी प्रकृति से कुछ लेती छोड़ती है, प्रकृति से लेती देती है। ब्रेथ इज द ट्रांसैक्शन ऑफ प्राणा विद द नेचर। और जब आप कौशल स्तर पे जाएंगे, कारण और अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पे उतरेंगे,
तो आपको मालूम चलेगा कि श्वास वास्तव में आपकी चेतना की गति है, द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेकिन ये बहुत गहरी बात है, ये अभी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग श्वास को आयु कहते हैं। आयुर्वेद में श्वास को आयु बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि कारण स्तर पर ये चेतना की गति है। चलो अब इसको हम थोड़ा सा सरल भाषा में एक और बात बताते हैं। राइट साइड से सांस लेते हो तो हम लोग बोलते हैं पिंगला नाड़ी एक्टिवेट, बाएं तरफ से करते हो तो कहते हैं ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो ईड़ा नाड़ी जो आपका लेफ्ट वाला है, लेफ्ट साइड वाला जो है ईड़ा, उसका क्या काम है? उसको हम लोग चंद्र बोलते हैं, ल्यूनर, चंद्रमा, है ना, चंद्र नाड़ी कहते हैं उसको। उसका काम क्या है? शीतलता और मानसिक संतुलन। और पिंगला जो राइट साइड है, राइट साइड वाले का क्या काम है? सूर्य, उसको हम लोग सोलर या सोलर नाड़ी कहते हैं। और उसका वो क्या करता है? हमारे भीतर एनर्जाइज, रिवाइटलाइज, री एनर्जाइज, उष्मा, गर्मी, तेज प्रदान करता है। ये हमारे किस काम आता है? क्रिया शक्ति के काम में आता है। तो ईड़ा और पिंगला एक मानसिक संतुलन का काम करता है और एक क्रिया शक्ति का काम करता है। इस तरह से हमारे दोनों ब्रेन का जो हेमिस्फेयर है वो इसी प्रकार से वर्क करता है, लेफ्ट और राइट। और जो मध्य नाड़ी है, जो मिडिल पैसेज है, वो ध्यान का प्रवेश द्वार है। वहां से हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। अब आइए थोड़ा और रहस्य में उतरते हैं। श्वास को 4 डिपार्टमेंट में बांटा गया: इनहेलेशन, रिटेंशन, एक्सहेलेशन एंड एक्सटर्नल रिटेंशन। पूरक, अंतरकुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। जब श्वास लेते हैं तो उसको हम लोग इनहेलेशन, उसको पूरक बोलते हैं। जब हम श्वास लेने के बाद कुछ क्षण रुकते हैं या कोशिश करके लंबा रुकते हैं, उसको हम लोग अंतरकुंभक कहते हैं, इनर रिटेंशन। और जब श्वास छोड़ते हैं, जब एक्सेल करते हैं, उसको बोलते हैं रेचक। ठीक है। और रेचक करने के बाद भी अगर आप कुछ क्षण रुकते हैं या सब प्रयास रुकते हैं तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिटेंशन, बाह्य कुंभक। ठीक है। ये श्वास के 4 विभाग हैं। ठीक है। अब आओ इसको थोड़ा सा हम लोग आज इन्हीं पर हम लोगों ने मुद्रा लगाई है ना, तो आज हम समझते हैं इन चारों प्रोसेस में हमने मुद्रा कैसे लगाई। तो आप आप देखो, जो हम लोग 5 मुद्रा लगाए उसमें से पहला मुद्रा था अधो विभाग, है ना, डाउनवर्ड या डाउनवर्ड डिपार्टमेंट। अब इस अधो विभाग में हमने क्या किया था? मृगी मुद्रा लगाई थी, अंगूठा मध्यमान का अनामिका लगा के ऐसी मृगी मुद्रा लगाई थी। इसको अपान मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है। और हमने क्या किया था? लंबा और गहरा और कुंभक। कोशिश किया था कि अपान वायु सक्रिय हो और हम लोग निचले चक्रों में मूलाधार स्वादिष्ठान को स्थिर किए और नाभि पे अपना फोकस रखे। तो ये पहली प्रैक्टिस, पहला मुद्रा हम लोग लगाए अधो विभाग। ठीक है। फिर दूसरा मुद्रा हम लोगों ने लगाया चंद्र विभाग। इसमें हम लोग क्या किए थे? ईड़ा को एक्टिवेट किए थे। और इस चित्र पे नहीं जाना, हम लोग अंगूठे से नाक बंद किए थे। इसमें इस चित्र पे नहीं जाना, इसमें जो है ईड़ा को क्लोज किया गया। डोंट गो टू द पिक्चर हियर। सो ये अंगूठा से हम लोगों ने नाक को, दाएं नाक को, राइट साइड को क्लोज करा था। और हम लोगों ने हाथ में विष्णु मुद्रा लगाई थी, दाहिने नाक से बंद करा था। और इसका हम लोगों ने प्रभाव क्या देखा कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हुआ, मानसिक शांति हुई और अपनी चेतना को हम लोग हृदय पे रखे थे। राइट, हृदय पे अपना चेतना फोकस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस करा? उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस करा सूर्य विभाग, पिंगला एक्टिवेशन। पिंगला एक्टिवेशन में अपने को हम लोगों ने क्या किया कि लेफ्ट साइड से, राइट साइड से जो पिंगला है उससे सांस लिया और लेफ्ट साइड से छोड़ा, दाहिने से पूरक और बाएं से रेचक। और अपना ध्यान कहां रखा? भ्रूमध्य पे ध्यान रखा। ठीक है। तो इसको कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम या सूर्य विभाग मुद्रा।
इसमें हम लोगों ने भ्रूमध्य पर ध्यान करके श्वास के माध्यम से हमने ये मुद्रा लगाई, सूर्य विभाग मुद्रा। उसके बाद हम लोगों ने किया सम विभाग मुद्रा। इसमें हम लोगों ने सिंपली जो है ज्ञान मुद्रा लगा करके, अगेन आप फोटो पे मत जाओ, पिक्चर हमें अच्छा नहीं मिल रहा था इसीलिए हमने ये वाली पिक्चर लगा दी, फोटो पे मत जाना। आपने ज्ञान मुद्रा लगाया था, है ना, ये हथेली नीचे की तरफ करके ज्ञान मुद्रा लगाया था। आपका श्वास क्या था, 1:4:2। जो स्टैंडर्ड रेशियो किताब में दिया हुआ है, शास्त्रों में दिया है 1:4:2। इसको 16-64-32 बोलते हैं। तो वो किताबों में देखेंगे तो 16-64-32। अब आप पूछ सकते हैं गुरुजी ये किताबों में 16-64-32 का क्या साइंस है? तो पहले ना टाइम ऐसे तो नहीं है ना कि सेकंड घड़ी लगा के सेकंड देख लिए। तो पुराने समय में वैदिक काल में क्या करते थे कि एक बार जैसे आपका घुटना है, घुटना पे अपने हाथ फिराते थे, एक बार घुटना पर अपने अपने नी पर ऐसे हाथ फिराते, चुटकी बजाते थे। 1, 2, 3, घुटने पर ऐसे हाथ फिराते थे और चुटकी बजाते थे। ऐसे 1, 2, 3, घुटने पे ऐसे हाथ फिरा रहे, है ना। ये जैसे आपको दिखा दे, ये जो घुटना है आपका, ऐसे घुटना पे हाथ फिराया, 1, 2, 3, 4 सेकंड थे, ठीक है। उनके लिए काउंटिंग का ये तरीका था। तो 16 बार काउंटिंग कर रहे थे इनहेलेशन में, और 64 बार काउंटिंग करते थे जब वो अंतर कुंभक करते थे, इनर रिटेंशन करते थे। और 32 सांस छोड़ने में, रेचक में, एक्सलेशन में 32 चुटकियां लगाते थे। तो किताबों में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है 16-64-32। तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल आप लोग को बोल दिए 1:4:2। यानी सांस लेने का 4 गुना आप सांस रोकिए और 2 गुना सांस छोड़िए। पर चलिए इतना नहीं हो रहा है, अभ्यासी, आप नए नए अभ्यासी हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा रोक सके, ज्यादा से ज्यादा छोड़ सके, फिलहाल उसी पर, उतना मैथमेटिकल अपने आप को नहीं करना है, जितना इजिली आप कर सकते हैं उतना करना। पर हाँ, अगर हाई बीपी है तो नहीं करना, अगर हार्ट का कोई परेशानी है तो नहीं करना, कोई हर्निया वगैरह वगैरह का कोई ऑपरेशन स्टिचिंग हुआ है तो उस वक्त नहीं करना। बस ये सब बात ख्याल रखना। तो चलो आगे चलते हैं। आगे हमने आप लोग को बताया ऊर्ध्व विभाग, ये उदान केंद्रित होता है। इसमें हमने आपको बताया था ये मुद्रा जो हम लोग मिडिल फिंगर को और जो थंब को मिला करके जो आकाश तत्व को जागृत करते हैं, ये अंगूठा मध्यमा स्पर्श। और इसमें आपको हमने कराया विशुद्धि आज्ञा की सक्रियता। लास्ट में आपको कराया कि आप विशुद्धि से यहां गले से सांस लीजिए, यहां तक जा रहे बिंदु बिंदु बोलिए, फिर सांस छोड़िए वापस। इससे चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। ये चारों पांचों प्रैक्टिस, इसको प्राण विभाग मुद्रा कहते हैं। ये 5 मुद्राएं हैं जिसको प्राण विभाग मुद्रा कहते हैं। तो ये आपके सीखने जानने की चीज है। थोड़ा सा अगर इसको हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कर सके तो आप ये समझिए कि जब श्वास को आप नियंत्रित करते हैं तो आपकी वेगस नाड़ी सक्रिय होती है। जब आप लंबा एक्सेल करते हैं तो कॉर्टिसोल में आप डिक्रीज करते हैं, कॉर्टिसोल को डिक्रीज करते हैं। जब आप बैलेंस्ड श्वास करते हैं, जब श्वास को बैलेंस करते हैं तो आपके एचआरवी में सुधार होता है। और जब आप नासिका को एक्सचेंज करते हुए करते हैं तो आपके दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट्स का, आपका जो है दोनों गोलार्ध का संतुलन होता है, दोनों हेमिस्फेयर का संतुलन होता है। ये इसका न्यूरोसाइंस विश्लेषण है। इसके बाद हम कल आप लोगों को कुछ और प्रैक्टिसेस कराएंगे। आज इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारे प्रैक्टिस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से सारे प्रैक्टिस को एंजॉय करें। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो आपको अच्छा प्रैक्टिस लगता है उसको आप रेगुलर कीजिए। उसमें समस्या आती है पूछिए। ये 5 मुद्रा आप जब रोज रोज लगाने की कोशिश करेंगे तो इसके असर को ज्यादा गहरा समझ पाएंगे, ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे।
ठीक है। कल भी इसी समय पे क्लास होगा। कल, अच्छा, कल कल संडे, संडे है जी गुरुजी। ओके, कल 7 बजे से क्लास होगा। कल 7 बजे से क्लास होगा। और जो जो मैंने ये पूरे 6 दिन पढ़ाए आपको, मंडे से लेके जो सैटरडे तक मैंने आप लोग को पढ़ाया है, वो सारी बात को हम रिवाइज करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेना। कल संडेज विद योगीराज 7 बजे से होता है, तो हम लोग 7 बजे मिलते हैं। आप सब लोग का दिन शुभ हो। प्राणायाम, प्रणाम। प्रणाम गुरु। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम। कम से कम 5 राउंड तो कर पाओगे बिफोर स्लीपिंग, हाँ। राइट? तो इसीलिए अपने पास बहाना नहीं है। वी हैव नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर।